नमस्कार दोस्तों, हम हैं उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में उड़ीसा में, और ये हमारे सभी सम्मानित साथी और सभी बड़े देखिए स्मार्ट बन के सुबह सुबह बिल्कुल यहाँ सामने खड़े इन गुफाओं में। जैन गुफाएं हैं ये, इनके दर्शन के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं फिर आपको धीरे धीरे ये सारी गुफाएं। ये एंट्री करते ही इस प्रकार से, और ये अपने स्मार्ट भाई चंदोला जी, और फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं इन गुफाओं की ओर। उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास में स्थित दो पहाड़ियां हैं, और इनमें से कुछ आंशिक रूप से प्राकृतिक हैं तो कुछ आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं भी हैं। और ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर हैं। भले ही ये गुफाएं अजंता एलोरा जितनी प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन इनका निर्माण बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। इन गुफाओं का निर्माण कलिंग नरेश खारवेल के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया है। आप देख रहे हैं गुफाओं के मुंह दरवाजे जैसे हैं, जहां रात को चांद की रोशनी गुफा में आती है तो दिन में सूरज की रोशनी आ सकती है, जिससे पथरीले फर्श गर्म रहते हैं। उदयगिरी में लगभग 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। गुफाओं के नाम अलग अलग रूप में रखे गए हैं, जैसे बाजाघर गुम्फा, हाथी गुम्फा, ठकुरानी गुम्फा, पातालपुरी गुम्फा, ऐसे अनेक नामों से इन गुफाओं का नाम रखा गया है। वहीं खंडगिरी की पहाड़ियों का नाम ध्यान गुम्फा, नयामुनि गुम्फा, बाराभुजा गुम्फा, त्रिशूल गुम्फा जैसे अनेक नामों से नाम इनको दिए गए हैं। ये बाग गुफा आप देख रहे हैं। यहाँ की गुफाओं को पत्थरों की समतल शिलाओं से बनाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये सामने की पहाड़ी पर खंडगिरी की गुफाएं हैं, वहाँ भी इसी प्रकार की सारी गुफाएं हैं। ये गुफाएं विशेष रूप से जैन मुनियों से संबंधित हैं। इन गुफाओं में साधु लोग आकर रहते थे, जो संसार को त्याग कर अपने तन और मन की शक्तियों के प्रवाह से निर्वाण के लिए तपस्या करते थे। सुगंधित फूलों, चहचहाते पक्षियों, पत्तों की सरसराहट, उजली धूप और शीतल चंद्रमा के सानिध्य में वे प्रकृति के साथ एक रूप हो जाते थे। इन गुफाओं में बैठकर ही साधुजन शांति से समाधि लगाते थे और कठोर तपस्या करते थे। विद्वान लोग भी सत्य, शांति, मोक्ष और सौंदर्य बोध के लिए यहाँ आते थे। हम इन गुफाओं के सबसे ऊपरी तल पर हैं और यहाँ से सामने खंडगिरी की गुफाओं का दर्शन भी कर रहे हैं। पर्यटक अपने अपने अनुरूप इन गुफाओं को निहार रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। ज़्यादातर गुफाओं का निर्माण अधिकतर शिलाओं के ऊपरी भाग में होता था, और जहाँ आवाज, साधना और प्रार्थना के लिए सूखे वाले स्थान होते थे। आइए देखिए किस प्रकार का यहाँ कितने प्यार से पोज दे रहा है। उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों में है, और देखिए लंगूर कितने प्यार से आपके पास बैठा है, क्योंकि उसको खाने को कुछ न कुछ यहाँ के जो पर्यटक हैं वो देते हैं। मूंगफली बड़े चाव से खा रहे हैं। हेलो, इधर देखो। आप देख पा रहे हैं कि उदयगिरी गुफाओं को फर्श को पत्थरों की समतल शिलाओं से बनाया गया है। ये समतल शिलाएं हैं और सामने विभिन्न प्रकार के हाथी के चित्र हैं, तो हाथी गुम्फा, ऐसे ही अनेक प्रकार के गुफाओं के नाम रखे गए हैं। उदाहरण के लिए रानी गुम्फा यानी कि रानी की गुफा, जो 2 मंजिला है, और यह गुफा ध्वनि संतुलन की विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है, और समझा जाता है कि इसका प्रयोग मंत्रोच्चार के लिए और नाट्य प्रदर्शनों के लिए किया जाता है। और यहाँ पर रथ पर सवार सूर्य देवता की भी मूर्ति है। गुफाओं को संख्याओं से प्रदर्शित किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से अनेक गुफाओं को संख्या और नाम दिए गए हैं। ये आप गुफाएं देख पा रहे हैं। अंदर प्रकाश, धूप का प्रकाश और चाँद की रोशनी दोनों ही प्रविष्ट कर सकती हैं, जो कि ध्यान के लिए सबसे बेहतर स्थितियां हैं। इन गुफाओं के नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अलग अलग नाम रखे हैं, और यहाँ पर जो भी लेख पाए गए हैं वे सभी ब्राह्मी लिपि में हैं, और जैनियों के मूल मंत्र णमोकार मंत्र से शुरू होते हैं। ये हम खंडगिरी की गुफाओं में आ चुके हैं, जो कि उदयगिरी की गुफा के सामने ही 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस प्रकार से उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं एक समान हैं। आपने इन गुफाओं का आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।